नमस्कार दोस्तों, हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में गुरु, शिष्य और किसान की कहानी है। दोस्तों बहुत ही अच्छी कहानी है। दोस्तों बिना क्लास को देरी किए चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। बहुत पुरानी बात है, एक गुरु और एक शिष्य थे। वे दोनों बनारस में रहते थे। एक दिन किसी कार्य उज्जैन जा रहे थे। किसी कार्य के लिए, किसी काम के लिए गुरु और शिष्य कहाँ जा रहे थे? उज्जैन जा रहे थे। उज्जैन एक शहर है, वहाँ पे जा रहे थे। ठीक है। उज्जैन जाते जाते उन्हें रास्ते में ही रात हो गई। और ये जाते जाते क्या होता है कि रास्ते में इन्हें देर हो जाती है, रात हो जाती है। चारों ओर घना जंगल था और अंधेरी रात थी। इस तरह रात्रि में जंगल में रुकना सुरक्षित नहीं था और बहुत घना जंगल था और बहुत अंधेरी रात हो चुकी थी। इस तरह से जंगल में रुकना सुरक्षित नहीं था। रात होने पर भी दोनों चलते रहे। तभी उन्हें एक गांव दिखा। गुरु और शिष्य दोनों ही गांव में चले गए और दोनों ही गांव में चले जाते हैं। जब उन्हें गांव दिखता है तो गांव में उन्हें एक झोपड़ी दिखलाई दी। गुरु ने शिष्य से कहा कि आज हम इसी झोपड़ी में रुकेंगे। गुरु और शिष्य दोनों झोपड़ी में ही गए और झोपड़ी का दरवाज़ा खटखटाया। झोपड़ी से एक गरीब आदमी बाहर आया और गुरुजी उस व्यक्ति से बोले, हम दोनों बहुत दूर से आ रहे हैं और रात्रि अधिक हो गई है। जंगल में रहना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए हम रात्रि में यहाँ रुकना चाहते हैं। अब गुरुजी किससे बोलते हैं? उस किसान से बोलते हैं, उस गरीब व्यक्ति से बोलते हैं। ठीक है। वह व्यक्तिगत गरीब अवश्य था, किंतु दिल से बहुत नेक इंसान था। वह गरीब तो था, लेकिन वह दिल से बहुत ही नेक इंसान था। उसने सम्मानपूर्वक गुरु और शिष्य को झोपड़ी के अंदर बुलाया और उन्हें स्वादिष्ट भोजन करवाया और रात्रि में सोने के लिए बिस्तर भी लगा दिए। भोजन करने के पश्चात गुरुजी ने उस गरीब व्यक्ति से पूछा, तुम्हारा घर तो बहुत छोटा है, किंतु तुम दिल के बहुत धनवान हो। तुम्हारी रोजी रोटी का साधन क्या है? अब गुरुजी पूछते हैं कि तुम्हारा छोटा घर तो है, लेकिन तुम दिल को बहुत धनवान हो, या से बताओ कि तुम्हारा रोजी रोटी का साधन क्या है। उस गरीब व्यक्ति ने गुरु के मुंह से अपनी प्रशंसा के लिए धन्यवाद दिया और बोला, मेरे पास इस गांव में सबसे अधिक जमीन है, किंतु वह जमीन बंजर है, जिस पर किसी भी प्रकार की खेती संभव नहीं है। इसलिए मैंने अपनी रोजी रोटी पालन के लिए एक भैंस रखी है। उसी भैंस का दूध और घी बेचकर मैं अपनी रोजी रोटी चलाता हूँ। और ये बोलते हैं कि मेरे पास तो बहुत सारी खेत है, लेकिन सारी का सारी खेत बंजर है, जिस पे कोई भी फसल नहीं उगाया जा सकता। इसलिए ये एक भैंस रखे हैं, उस भैंस से दूध और घी
निकाल करके बेचते हैं। ठीक है। उस व्यक्ति की बात गुरुजी को कुछ अजीब सी लगी, किंतु वह कुछ नहीं बोले और सोने चले गए। देर रात में गुरुजी उठ गए और अपने शिष्य से चलने के लिए कहा। दोनों गरीब व्यक्ति को बिना बताए घर से निकल गए और जाते जाते गुरुजी उसकी भैंस को अपने साथ ले गए। और जाते जाते क्या होता है कि जो उसके पास भैंस था उस भैंस को ये चुपके से लेकर चले जाते हैं। अपने गुरु का यह आचरण शिष्य को अच्छा नहीं लगा और वह बोला, गुरुजी, इस गरीब व्यक्ति के पास रोजी रोटी का यही एकमात्र साधन है। और शिष्य को अच्छा नहीं लगता है तो उन्होंने बोलता है कि यही एकमात्र साधन है, अगर हम इसे ले गए तो यह व्यक्ति अपनी रोजी रोटी कैसे चलाएगा। अपने शिष्य की ऐसी बातें सुनकर गुरुजी मंद मंद मुस्कुराए और शिष्य से बोले, आज से ठीक 10 वर्ष पश्चात तुम भी इसी स्थान पर आना और इस व्यक्ति से फिर से मुलाकात करना। भोर होने के पहले ही गुरु और शिष्य भैंस लेकर उस गांव से बाहर निकल गए। धीरे धीरे कई वर्ष बीत गए। 10 वर्ष बीतने के पश्चात चले को गुरु जी की बात याद आई। चेले को है सो गुरु जी की बात याद आती है कि उसे फिर से गरीब व्यक्ति के घर जाना है। शिष्य फिर से उसी गांव गया। गांव जाते ही उसने देखा कि जिस स्थान पर झोपड़ी थी ठीक उसी स्थान पर आलीशान मकान बना हुआ है। ठीक है। यह देखकर उसे बड़ी आश्चर्य हुआ। शिष्य मकान मालिक से मिलना चाहता था। जैसे ही शिष्य मकान के पास गया उसने उसी गरीब व्यक्ति को देखा, किंतु इस बार गरीब व्यक्ति बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए था और देखने में बहुत ही प्रसन्न प्रतीत हो रहा था। शिष्य उस व्यक्ति के पास पहुंचा और बोला, क्या आपने मुझे पहचाना। और उन्होंने सवाल करते हैं कि क्या आप मुझे पहचान रहे हैं। मैं वही बालक हूँ जो आज से 10 वर्ष पहले रात्रि हो जाने के कारण अपने गुरु जी के साथ आपके घर रुका था। अब ये याद दिलाता था आज से ठीक 10 साल पहले मैं आपके यहाँ रुका था अपने गुरु जी के साथ। वह व्यक्ति झट से शिष्य की बातें सुनकर उसे पहचान गया और बोला, हाँ हाँ हाँ, मुझे बहुत अच्छे से याद है। उस रात्रि अगर आप लोग मेरी झोपड़ी में नहीं आए होते तो शायद आज भी मैं उसी दरिद्रता में जी रहा होता। उस रात आपके जाने के बाद मेरी भैंस कहीं चली गई थी और मेरे रोजी रोटी के लाले पड़ गए थे। मैंने अपनी बंजर जमीन पर मेहनत की और अथक परिश्रम के पश्चात इसी जमीन की बदौलत मैं आज इस गांव का सबसे संपन्न किसान बन गया हूं और उसी परिश्रम के वजह से मैं इस गांव का सबसे धनिक आदमी बन गया हूं, किसान बन गया हूं। अब वो क्या करता था, उसी ज़मीन के ऊपर उपजाऊ बना लिया, या मेहनत कर करके वो क्या करता था, उस ज़मीन को उपजाऊ बना लिया और बंजर ज़मीन पर
मेरी हरी भरी फसलें लहरा रही है। ठीक है, और ये क्या होता है कि बहुत सारी फसल को उगाने लगता है, बहुत मेहनत करने लगता है और उस ज़मीन से क्या होता है कि फसल उगा करके उससे कमाई करता है। शिष्य को अब समझ में आ गया कि गुरुजी उस रात उस व्यक्ति की भैंस क्यों ले गए, और इसे तुरंत समझ में आ जाता है कि उस रात गुरुजी ने ऐसा क्यों किया, उस भैंस को क्यों लेकर गए। शिष्य के मन में अब अपने गुरु के लिए पहले से भी कई गुना अधिक सम्मान था। शिक्षा दोस्तों इस कहानी के माध्यम से क्या मिला, आइए देखते हैं। गुरु और शिष्य की इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि गुरु द्वारा लिए गए निर्णय देखने में भले ही कठोर लगे, किंतु वो लोगों की भलाई के लिए ही उठाए जाते हैं। जो गुरु होते हैं, जो अपने से बड़े होते हैं, देखने में कठोर लगता है लेकिन वह भलाई के लिए ही वह उठाया जाता है, वह रास्ता रहता है। दोस्तों इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिला, आप क्या सीखे, कैसा लगा आपको कहानी, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले क्लास में इसी टाइप का इंटरेस्टिंग कहानी सुनने के लिए, पढ़ने के लिए, हिंदी से क्लास के रिलेटेड जानकारी के लिए, पढ़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें ताकि अगले क्लास मिस ना हो पाए, आप अगले क्लास को देख सकें। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।